वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे हिंदी की, जो 14 दिसंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं इस कार्यपत्रक 41 में हमें क्या टॉपिक दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी के पहले भाग को पढ़ा। कब ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, को पढ़ा। आज हम उसके आगे के संवाद को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी बीमारी है जो ऐसे ऐसे के नाम से मोहन बता रहा है, जो बहुत ही पीड़ादायी है और जिसके कारण उसके माता पिता दोनों परेशान हैं। अब पिछली 2 वर्कशीट से आपका यही पाठ चल रहा है। ऐसे ऐसे पहले वाली वर्कशीट्स अगर आपने देखी होगी तो आपको स्टोरी पता होगा क्या स्टोरी चल रही है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जब आप खोलो किताब चैनल पर विजिट करोगे, आपको ऊपर प्लेलिस्ट पर क्लिक करने पर बहुत सारी प्लेलिस्ट नज़र आएंगी, हर सब्जेक्ट की अलग अलग। उसमें से क्लास 6 की हिंदी वाली वर्कशीट्स वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर पिछली वर्कशीट्स को देख सकते हो, जिसमें हम यही चैप्टर पढ़ रहे थे। अब आगे की स्टोरी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। इससे पहले हमें ये बताया था कि मोहन अपने पेट को पकड़ के लेटा हुआ है बिस्तर के ऊपर और वो बीमारी तो बता नहीं पा रहा है कि उसके पेट में क्या हो रहा है। वो क्या बोले जा रहा है बस कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उसके मम्मी पापा भी पूछ रहे हैं भाई बता ऐसे ऐसे क्या होता है, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो उसकी माँ को हंसी आ रही है इस बात पर, हंसी की हंसी और दुख का दुख भी, कि ये ऐसे ऐसे कौन सी नई बीमारी है कि बेचारा बच्चा इतना दुखी हो रखा है, उसका मुंह तर आया है, उसकी हवाइयाँ उड़ रही हैं। तो उसके पिता क्या बोलते हैं, माँ कैसे? पिता अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। उसके पिताजी बता रहे हैं फिर कि ये बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, एकदम से खड़ा नहीं रहा गया। और फिर बस के अंदर जब ये अपने पापा के साथ दफ्तर से आ रहा था तो बस में नाचता रहा और मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, यही बोलता रहा। मोहन फिर ज़ोर से कर्रा कर, माँ ओ माँ। अब वो फिर से यूं ही कर रहा है, एक्चुअल में वो एक्टिंग कर रहा है, उसके पेट में कुछ नहीं हो रखा है। अभी नहीं हमें पता है, आगे जब डॉक्टर आएगा, वेद आएगा, वो लोग बताएंगे इसको कब्ज हो रखा है। पर फिर इसके मास्टर जी आएंगे मोहन के और वो पता लगा देंगे कि ये झूठ बोल रहा है। अभी तो ये एक्टिंग ही कर रहा है, ऐसे माँ ओ माँ कि हाँ पेट में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ ने कहा ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इससे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लोट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पेपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। अभी डॉक्टर नहीं आया, अभी पहले वैद्य जी आए हैं। अब आगे हम अगली वर्कशीट में इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये साइड में आपको एक गतिविधि भी दी हुई है, इस गतिविधि को बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, माँ को मोहन की बीमारी सुनकर क्या हुआ। अब जब माँ को बीमारी का तो एक्चुअली मोहन भी नहीं बता पा रहा क्या बीमारी है, वो क्या बोले जा रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ को ये चीज़ सुनकर कैसा लगा था, माँ को हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे, माँ को मोहन की बीमारी सुनकर हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था कि उनका बेटा इतना परेशान हो रखा है, इस वजह से तो दुख हो रहा था। और हंसी आ रही थी कि ये क्या बीमारी है, बार बार ऐसे ऐसे बता रहा है, या तो सही से बताए कि पेट के अंदर क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो ऐसे ऐसे बात पर हंसी भी आ रही थी और साथ में दुख हो रहा था कि बच्चा तकलीफ में है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बस में भी नाचता रहा। आप इस वाक्य से क्या समझते हैं, लिखिए। वो अपने पापा के साथ दफ्तर से जब आ रहा था, पहले उससे कुछ नहीं हो रहा था, बस स्टॉप पे अचानक से आकर उसको पेट में ऐसे ऐसे वाली दिक्कत उसने बतानी शुरू करी थी। तो बस में भी नाचता रहा, इस वाक्य से आप क्या समझते हो, इसका आंसर आप क्या लिखोगे। बस में भी नाचता रहा का मतलब है एक जगह न खड़ा होकर बेचैन था और पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है करता रहा। वो यही कर रहा था ना कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, बिल्कुल बेचैन सा हो रखा था, एक जगह पर न खड़ा होकर नाचता रहा बस में।
अब ऐसा नहीं है कि वो डांस करने लग गया था बस में, इसका मतलब ये है कि वो बेचैन ज़्यादा हो रखा था और एक जगह नहीं खड़ा हो पा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न 3 क्या दिया हुआ है, मोहन की बीमारी सुनकर माँ की क्या हालत हुई। अब माँ को जब पता चलता है कि बच्चे को बीमारी हो गई है तो माँ भी परेशान हो जाती है ना। यहाँ तो आप क्या आंसर लिखोगे, मोहन की बीमारी सुनकर माँ परेशान हो गई कि यह ऐसे ऐसे कोई बड़ी खराब बीमारी है। इतनी मतलब उसकी माँ को लग रहा था ये ऐसे ऐसे कोई बड़ी खराब बीमारी है जिसकी वजह से उनका बेटा इतनी तकलीफ में है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या है, गद्यांश में कुछ श्रुति भिन्नार्थ शब्द प्रयोग हुए हैं, उनके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। अब ये देखो आपको 2 शब्द दिए हुए हैं, एक कल और एक बस। 2 बार कल कल इसलिए लिखा हुआ है कि हमें इनका अलग वे में मीनिंग निकालना है। एक कल का मीनिंग कुछ और निकलेगा और दूसरे कल का कुछ और मीनिंग निकलेगा, अर्थ उनका अलग होगा। दिखने में सेम है, बोलने में सेम है कल, पर इनके मीनिंग अलग अलग होंगे अर्थ। मैं पहले आपको वाक्य में प्रयोग करके बता देती हूँ। जैसे 2 वाक्य मैंने यहाँ लिखे, एक लिखा इस दवा से आज मुझे कल पड़ा, और एक नेक्स्ट लिखा हम कल बाजार जाएंगे। अब इन दोनों में देखो कल वर्ड यूज़ हुआ है, पर यहाँ कल का मीनिंग कुछ और है और यहाँ कल का मीनिंग कुछ और है, अर्थ दोनों में अलग अलग है कल के। ये कल का क्या मतलब है, हम कल बाजार जाएंगे। जैसे आज जो आपका दिन है उसके बाद नेक्स्ट डे जो आएगा, यहाँ तो वो वाला कल यूज़ किया है कि कल हम बाजार जाएंगे, और यहाँ कल ये नेक्स्ट डे के लिए नहीं बोल रहा है। इस दवा से आज मुझे कल पड़ा का मतलब होता है आराम मिला, कि इस दवाई से मुझे आराम मिला। यहाँ तो कल पड़ा का मतलब क्या बन रहा है, आराम मिला। ऐसे ही बस एक तो बस जो आपकी जिसमें आप ट्रैवल करते हो, 4 पहियों वाला वाहन होता है वो बस, और एक बस बहुत हो गया, काफ़ी वाले रूप में हम यूज़ करते हैं। दोनों बस का अर्थ अलग अलग है। वाक्य में प्रयोग करके जैसे मैं आपको दोनों बस को दिखाऊं, एक तो लिखा बस के आने का समय हो गया है, कि अभी बस आती ही होगी, एक तो बस ये हो गया, और दूसरा सेंटेंस लिखा है अब बस करो। यहाँ बस कुछ और है फर्स्ट सेंटेंस में और दूसरे में बस कुछ और है, मीनिंग अलग अलग निकल रहे हैं। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर वाक्य भी लिखने थे। ये दोनों कल से एक वाक्य ये बना दिया, एक ये बना दिया, ऐसे ही बस से एक वाक्य ये बना दिया, एक ये बना दिया। साथ में आपको इनका अर्थ भी लिखना पड़ेगा, उनके अर्थ भी आपको लिखने हैं। तो यहाँ कल पढ़ना का अर्थ क्या है, कल पढ़ना का मतलब है आराम मिला। कल पढ़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आराम मिलना, और यहाँ कल मतलब नेक्स्ट डे। ऐसे ही बस का बताओगे, एक तो बस क्या होती है, आपका यातायात का जो साधन होता है, मोटर गाड़ी बोल सकते हो आप एक तरीके से, और दूसरा बस, अब बस करो मतलब काफ़ी हो गया, उस रूप में यूज़ करना। बस मतलब पर्याप्त, काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दोनों जगह अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देख लो पहले, बाद में गतिविधि देखेंगे। क्वेश्चन 5 है कल नहीं पढ़ना मुहावरे का अर्थ पता लगा कर लिखिए। अभी आपको बताया कल पढ़ना का मतलब क्या था, आराम मिलना। अब यहाँ लिखा हुआ है कल नहीं पढ़ना। उसकी मम्मी ने उसको सब कुछ दे के देख लिया था, हींग दे ली थी, चूरन दे लिया था, किसी चीज़ से आराम नहीं, पेट पे गर्म पानी की बोतल भी रख ली थी उसको, फिर भी वो ऐसे ही कंप्लेन कर रहा था ना कि ऐसे ऐसे हो रहा है, पेट पे हाथ रखे हुआ था। तो उसको कोई कल नहीं पढ़ रहा था, कल नहीं पढ़ रहा था मतलब आराम नहीं हो रहा था। यहाँ बीच में नहीं भी है ना, तो आप लिखोगे कल नहीं पढ़ना मुहावरे का अर्थ है आराम नहीं मिलना। अब यहाँ लिखा हुआ है शब्द संपदा। आपको एक गतिविधि दी हुई है, आपको इस गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों को छाट कर यहाँ लिखना है, और शिक्षक या फिर घर में बड़ों की सहायता से उसका अर्थ पता लगा कर लिखना है। अब जो ये आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, उसमें जो जो आपको मुश्किल शब्द लगे वो आप लिखोगे, और उनके मीनिंग क्या है आप वो लिखोगे। जैसे मैं यहाँ कई सारे लिख रही हूँ, आप इनमें से जो भी वर्ड्स लिखना चाहो जो आपको मुश्किल लगे, जिनका आपको नहीं पता था। हवाइयाँ उड़ना, अब कई बच्चों को नहीं पता होगा हवाइयाँ उड़ना का मतलब क्या होता है, घबरा जाना। मुंह उतरना, इसका मतलब होता है उदास हो जाना। सफ़ेद पड़ना, ये बहुत ज़्यादा घबरा जाना पर होता है, ऐसे सफ़ेद पड़ जाता है मुंह। कहराकर मतलब पीड़ा में निकलने वाली जो तीखी हाँ होती है, वो बच्चा कहरा रहा था ना वो। कल नहीं पढ़ना, ये फिर से वही कल नहीं पढ़ना मतलब आराम नहीं मिलना। और पेपरमेंट मतलब पुदीना, उसकी माँ ने उसे पुदीना भी दिया था। अब ये सारे वर्ड्स, हवाइयाँ उड़ना, मुंह तरना, सफ़ेद पढ़ना, कहराकर, कल नहीं पढ़ना और पेपरमेंट, ये सब आपके कठिन शब्दों में मैंने लिखे और यहाँ इनके
मीनिंग बता दिए हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। आपको जो जो इनमें से नहीं पता था, हवाइयाँ उड़ना नहीं पता था वो लिख देना, मुंह उतरना नहीं पता था वो लिख देना, उसका साथ में आपको अर्थ भी लिखना था। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ क्या दिया हुआ है, आपके अनुसार आपके घर में नाटक शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, सोचकर लिखिए। आपके घर में भी नाटक वर्ड यूज़ होता होगा कई बार, ये शब्द, तो उस नाटक शब्द का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एक तो घर में जैसे आपके भाई बहन या आप खुद भी टीवी देखते होगे, आप कहते होगे अभी तो मैं ये नाटक देख रहा हूँ, टीवी पे जो सीरियल्स आते हैं वहाँ भी आप ये वर्ड यूज़ करते हो, ये शब्द नाटक। और कहाँ करते हैं, कई बार कोई काम ना करना हो तो आप कहते हैं ज़्यादा नाटक मत करो, जल्दी से जाके ये काम कर दो, वहाँ भी हम ये शब्द यूज़ करते हैं। या फिर किसी काम से बचने के लिए, तो आप इसके आंसर में ये लिख सकते हो चाहो तो, टेलीविज़न चैनलों पर आने वाले नाटक मतलब धारावाहिक। एक तो वहाँ यूज़ करते हैं हम लोग कि अब इस नाटक का टाइम हो गया, अब ये नाटक देखना है मुझे, ऐसे बोलते हैं। या फिर कोई काम ना करना पड़े तब नाटक करना, कि अभी मम्मी ने बोला है बाहर जाके सब्जी ले आ, तो आप नाटक करते हो कि मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ, तब नाटक। या फिर कुछ पाने या कुछ लेने के लिए नाटक करना, कि आपको कुछ चीज़ चाहिए हो तो आप नाटक कर रहे होते हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी अगर मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा, ऐसे नाटक करूँगा। ऐसे ऐसी चीज़ों में घर में हम नाटक शब्द का प्रयोग करते हैं। आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।